हरे कृष्णा। तो हर बार की तरह श्रीमद् भागवतम अलग अलग कथाओं के माध्यम से हमें इसी बात का आभास करा रहे हैं कि आत्म साक्षात्कार भगवत भक्ति कितनी महत्वपूर्ण है। हाँ, हर प्रयास यथासंभव हमें इसके लिए करना चाहिए। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है उत्तान पाहत महाराज, जो कि ध्रुव जी के पिता थे। ध्रुव जी वन से वापस आ गए और उनको वापस आने के बाद उन्होंने उन्हें सिंहासन पर बैठा दिया कार्यभार संभालने के लिए, है ना। इवन ध्रुव महाराज का विवाह भी नहीं हुआ था। प्रभुपाद जी लिखते हैं कि हर पिता का कर्तव्य होता है कि अपने पुत्र और पुत्रियों का जल्दी से विवाह करे, ताकि वो धीरे धीरे घर की जिम्मेदारी से मुक्त होकर भजन में अपना ध्यान लगा सके। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे स्पेशली जो तानपाद महाराज थे, जस्ट ध्रुव महाराज को गद्दी पे बैठाया और वो निकल गए आत्म साक्षात्कार के लिए, भगवत भक्ति के लिए। प्रभुपाद लिखते हैं ऐसे एग्जाम्पल बहुत रेयर है, विरले हैं जो ऐसा करें। हाँ, उत्तानपाद महाराज बहुत ही पराक्रमी राजा, राज ऋषि। हाँ, राज ऋषि मतलब सरल शब्दों में बोले डिवोटी किंग। जो राजा है लेकिन डिवोटी है ना, तो पता है कि जीवन का मुख्य उद्देश्य क्या है ना। और भगवान का भक्त होता है जो कि संसार की गतिविधियों में हर तरह से पार्टिसिपेट करता है, लेकिन उसका मन, उसका चित्त, उसका कॉन्शियसनेस भगवान के चरणों में ही रहता है हर परिस्थिति, है ना। तभी तो जाके वो फिर एक समय के बाद सारी चीजों को छोड़ पाता है और इतना बड़ा राजपाट, ऑपुलेंस, पावर, नेम फेम सब छोड़ चले जाते हैं भगवान के भजन के लिए। क्योंकि ये जो भी चीजें हैं, समय के साथ नष्ट होने वाली है। मनुष्य जीवन का असली उद्देश्य है भगवत भक्ति प्राप्त करना। ऐसे आप देखें शास्त्रों में कई एग्जाम्पल मिलते हैं भरत महाराज का। हाँ, भरत महाराज भी अपना राज्यपाट छोड़ कर निकले थे भगवान को भजन करने। द सेम वे पांडव युधिष्ठिर महाराज, जो भी पांचों पांडव थे, भगवान के अंतर ध्यान होने के बाद पांडव भी अपना राजगद्दी वगैरह छोड़ के निकल जाते हैं भजन करने, राइट। लेकिन प्रभुपाद यहाँ पे एक स्पेसिफिक बोल रहे हैं कि ऐसे बहुत विरले एग्जाम्पल हैं। जैसे ध्रुव महाराज देखिए, 5 साल की उम्र में आत्म साक्षात्कार के लिए निकल गए। वो फिर वहां से लौट के आने के बाद शासन किए। उनके अंदर किसी का डर नहीं था, भय नहीं था। हाँ, प्रभुपाद वही लिख रहे हैं। कानपाद महाराज थे, चल दिए। इवन ध्रुव महाराज के विवाह भी नहीं हुआ था, प्रभुपाद लिखते हैं, फिर भी चले गए। उनका इतना विश्वास है, इतना अगाध भगवान के चरणों में उनका विश्वास है, शरणागति है कि वो बिना किसी डर के भगवान के प्रति अपना समर्पण करते हैं। और हम अगर अपनी परिस्थितियां देखें, हम अपने सामान्य जीवन को अनुभव करें, थोड़ा समझें, तो आप देखेंगे कितने चैलेंजेस, उलझने हैं जिसमें हम उलझे रहते हैं। यस, क्योंकि अभी हमारी सिचुएशन उतनी नहीं है जितनी हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। हर एक, हर स्टेप स्टेप में कुछ ना कुछ चल रहा है। कई बार जॉब का इशू है, कई बार घर के मेंबर्स के बीच का है, कई बार रिलेटिव्स का है, कई बार आस पड़ोस का है। एंड द होल रेस ऑफ ह्यूमन सोसाइटी इज टू गेट सम नेम फेम मनी। इसी के पीछे ज्यादा पैसा, ज्यादा पैसा होगा तो हम लोगों को बता सकेंगे कि हमारे पास ये है, ऐसा है, ऐसा, राइट। ताकि फिर चार लोग हमारे बारे में कुछ कहेंगे और वो सुन के हमें अच्छा लगेगा, राइट। तो द होल सिनेरियो आप देखेंगे, नेम फेम ग्लोरी। हाँ, कहावत बन गई, नेम फेम ग्लोरी सेम ओल्ड स्टोरी। हर किसी को वही चाहिए, क्या। बट इसमें है नहीं कुछ, आर्टिफिशियल एक्चुअली, राइट। तो
इसी बात को प्रभुपाद ने जिस तरह से बताया है, हमारी परिस्थिति को देखते हुए प्रभुपाद ने इतना सरल तरीके से सिस्टम को सेट किया है, बताया है कि हम इन सब परिस्थितियों में रहते हुए भी कैसे हम भगवान का भजन करें। हम्म? एक जो भक्त होता है वो हर परिस्थिति में भगवान के प्रति शरणागत होता है। जैसे आप देखेंगे बड़े बड़े स्काई स्काइपर्स बिल्डिंग बनाते हैं लोग, किसके लिए? अपने लिए, अपने खुद के आराम के लिए, अपने खुद के एंजॉयमेंट के लिए। हम्म? अभी जो बिल्डिंग बनाने में जो भी रॉ मटेरियल लगता है कंस्ट्रक्शंस के लिए, सेम वही अगर हम मंदिर बनाए भगवान का बड़ा भव्य विशाल, सेम वही मटेरियल लगेगा। करेक्ट ना? बट एक भक्त है वो बना रहा है किसके लिए? भगवान के खुशी के लिए। और एक जो दूसरा व्यक्ति कर्मी है जो नॉन डिवोटी है, वो अपने खुद के एंजॉयमेंट के लिए बना, राइट। एंड बिकॉज जो भक्त है उसका हमेशा चित्त मन भगवान के चरणों में केंद्रित है, इस वजह से वो भौतिक संसार के विभिन्न एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होने के बाद भी वो उसमें फंसता नहीं, राइट। तो हम अपनी परिस्थिति अगर देखें समझे तो यस, हर कोई अलग अलग कंडीशंस में अलग अलग सिचुएशन में है। हर किसी की लाइफ का अपना इक्वेशन है, अपना युद्ध है, राइट ना? तो कॉपी करना भी इज नॉट सो इजी। एंड जो हम जीवन में सफलता, जैसे अभी हमने देखा कि हमने कुछ दिन पहले विजयदशमी बनाया। विजयदशमी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ विजय? कैसे विजय? कि हमने समाज में कुछ ऐसा तरक्की किया, मीन्स इन टर्म्स आप बोले आज जो सबसे लोग इंटरेस्ट लेते हैं कि हाउ मच यू आर अर्निंग, मैं कम कमा रहा हूँ, आप मेरे से ज्यादा कमा रहे हैं, मतलब मेरे पास जॉब है आपके पास जॉब नहीं हो, तो जिसके पास जॉब है वो उसकी विजय हो गई, जिसके पास नहीं है उसकी पराजय हो गई, ऐसा कुछ। या किसी ने कॉलेज में अच्छा स्कोर किया, किसी ने नहीं कर पाया, तो वो विजय हो गया, और जिसने नहीं किया उसकी पराजय हो गई, ऐसा कुछ नहीं। ये कुछ छोटे छोटे चैलेंजेस जिसमें हम उलझ जाते हैं, एकदम सीरियस ले लेते हैं। लाइफ कैसे बहुत सी सिचुएशन है जिसको हम इतना सीरियस ले लेते हैं, लगता है अगर ये नहीं होगा तो जीवन आगे कैसे बढ़ेगा। जैसे एग्जांपल लें, स्पेशली एक बच्चे स्कूल में होता है, उसको लगता है 12th में अच्छे से मैं पढ़ लूंगा तो मुझे आगे अच्छे ऑप्शंस मिलेंगे करियर। 12th में अच्छे से पढ़ाई करता, अच्छे मार्क्स ला, फिर जब वो कॉलेज में आएगा फिर वहाँ अलग चैलेंज, क्योंकि कॉलेज में अच्छे से नंबर लाने हैं ताकि एक अच्छा प्लेसमेंट हो अच्छी कंपनी में, या चलो वो भी कर लेता है। फिर कॉलेज में जाता है, सॉरी कॉलेज के बाद प्लेसमेंट हो जाता है कंपनी में, अच्छा पैकेज मिल जाता है, फिर वहाँ पे अपने चैलेंजेस, लाइक जब तक हम भौतिक संसार में रहेंगे तब तक हर तरह के हमें डिफिकल्टीज चैलेंजेस सिचुएशन फेस करते ही रहना पड़ेगा। तो विजय का मतलब क्या है? विजय का मतलब जब हम इस भौतिक संसार के बंधनों से मुक्त हो जाए, जब हम इस भौतिक संसार के बंधनों से मुक्त हो जाएंगे, वो हमारी असली विजय है। और उसी को बड़े सरल रूप से प्रभुपाद जी ने हमें दिया है कि हम यथासंभव जिस परिस्थिति में है, स्टैंड 16 राउंड, हाँ, एंड फॉलो 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल, राइट, एंड प्रीच द मैसेज ऑफ कृष्ण कॉन्शियस। ये हमारी तपस्या है, सुबह जल्दी उठना। ह्यूमन लाइफ इज मेंट फॉर तपस्या, नॉट फॉर ऐशो आराम, राइट। मनुष्य जीवन जो है वो ऐशो आराम के लिए नहीं, भोग योनि नहीं है, तपस्या का जीवन है। हाँ, तपस्या करेंगे तब तो जाके आप आगे बढ़ेंगे। हाँ, जब आप चीजों से भिड़ते हैं, कुछ करने के लिए आगे आते हैं, चैलेंजेस आते हैं, तब जाके ग्रोथ होती है। तो तपस्या हमारे लिए है कि सुबह जल्दी उठें, अच्छे से माला का जप करें, नियमित रूप से क्लासेस में आए, सुने समझें, राइट। और जो 4 नियम प्रभुपाद ने बताए हैं उनको अच्छे से हम फॉलो करें। और ऐसे करके धीरे 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 हम देखेंगे कि हम भी उस भगवत भक्ति के मार्ग पे धीरे धीरे हम प्रगति कर रहे हो। हालांकि ये सुनने में लग सकता है, देखा जाए तो इट्स नॉट सो इजी। आप देखिए आधुनिक समाज में यदि कोई व्यक्ति है जो एक अच्छी कंपनी में जॉब कर रहा है, या किसी का अच्छा प्लेसमेंट हुआ, किसी का अच्छा जॉब लगता है, कितना हम उसको तारीफ करते, मेहनत की उसने, करेक्ट।
तब तो जाके वो उस लायक बनता है, फिर चार लोग के बारे में अच्छा वेल विश वेल विशर बनते हैं, कुछ कहते हैं। और वही देखा जाए, अगर हम आईएएस, अगर मान लीजिए आपके पड़ोस में आपके रिलेटिव में कोई बच्चा है जो आईएएस ऑफिसर बन जाता है, कितनी खुशी होगी आप। हाँ, हम भौतिक संसार में देखे इतने बड़े बड़े पोस्ट पोजीशंस के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ रही है, राइट ना, हर कोई नहीं बन पाता। इसलिए तो जो व्यक्ति उस जगह पहुंचता है, हम उसे एक अलग ही रिस्पेक्ट से देखते हैं। भगवान का भक्त बनना, उसके लिए भी मेहनत करनी पड़ेगी, इतना आसान नहीं है, राइट। मेहनत तो हमें करनी पड़ेगी। भगवान का भक्त बनना जो कि सबसे बड़ा पोजीशन है, ये द ग्रेटेस्ट पोजीशन इन द एंटायर यूनिवर्स, भगवान का भक्त बनना, उसके लिए भी मेहनत करनी पड़ेगी। और वो मेहनत के लिए हमारा यही जो चीजें हम कर रहे हैं उसको और सुचारू रूप से और दृढ़ता के साथ पूरी लगन और मेहनत के साथ करें, है ना। तो ग्रेजुअली वी विल मूव ऑन दैट पाथ। और प्रभुपाद स्पेसिफिकली जो यहाँ पे पॉइंट आउट करते हैं, विश्वास इतना है तानपाद महाराज का कि इतना भगवान के ऊपर डिपेंडेंसी है कि जस्ट विदाउट केयरिंग, ध्रुव महाराज की अभी शादी भी नहीं हुई, शादी करा देता हूँ फिर जाता हूँ, नहीं, निकल गए। तो ये विश्वास हमें चाहिए, ये विश्वास डेवलप करना पड़ेगा। ये विश्वास अगर हमें डेवलप होगा तो हम जो भी भौतिक संसार के चैलेंजेस हैं, डिफिकल्टीज है, टर्बुलेंस है, वो हमें प्रभावित नहीं कर पाए। करेक्ट। तो ये विश्वास हमें डेवलप कर, क्योंकि अब भौतिक संसार में देखे हर दिन हर समय कुछ ना कुछ व्यक्ति अपने खुद के बॉडी माइंड से चैलेंजेस हैं, देन उसके बाद उसके अपने सगे संबंधी वहां पे उलझा हुआ होता है, बच्चे का स्कूल है, कॉलेज है, उसकी तबीयत है, राइट, फिर खुद का अपना घर का काम काज है, ऑफिस है, आना जाना भाग दौड़। तो कहाँ तक, कितना, कैसे अपने चैलेंजेस को सहता वो करेगा, राइट। इसलिए वी शुड बी ट्राई टू फोकस ऑन आवर मेन बिजनेस, आवर मेन बिजनेस इज टू प्रैक्टिस कृष्णा कॉन्शियस। जो भी चीजें वो भी हो जाएंगी एज पर अवर पार्ट ऑफ कर्मा, वो चीजें हमें आती हैं, प्रभावित करती हैं। बट इन सब उलझनों के बीच हम अपना विश्वास, हमारी अपनी डेली की दिनचर्या नहीं बिगड़नी चाहिए, ऐसे मैं प्रयास कर, राइट। एंड विजय का मतलब ये है कि व्हाट यू आर गेटिंग आफ्टर दिस बॉडी, शरीर के छूटने के बाद आपको क्या मिलता है, वो बताएगा कि आपकी विजय हुई है या नहीं, है ना। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, जानना समझना और इस चीज की गहराई को पकड़ना। आत्म साक्षात्कार का मतलब भगवत भक्ति के मार्ग पे बढ़ना, ये मनुष्य जीवन का उद्देश्य है। भागवतम में ऐसे अनेक 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 कथाओं के माध्यम से अनेक 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 तरह से इसी बात पे बल दिया जा रहा है, आत्म साक्षात्कार के लिए प्रयास करना चाहिए, हर संभव प्रयास करना चाहिए। हाँ? भौतिक संसार में हम हर संभव प्रयास करते हैं, कैसे ज्यादा से ज्यादा पैसा अर्न करें, रात में सोते हुए सपने में वही देख, कितना एब्जॉर्ब होते, राइट। हर किसी का प्रयास है, कैसे भी खींचातानी करके, गोलमाल करके पैसे पैसे बसाना चाहिए। और लगा है व्यक्ति, तो आज जीवन में पैसे तो आ गए जो प्रयास कर रहा है, बट जीवन में ऐसा किसी तरह का वो खुशी आनंद रौनक नहीं है, राइट। तो जिस तरह एक सांसारिक व्यक्ति इतने चैलेंजेस के बाद भी, इतने उतार चढ़ाव के बाद भी अपने दृढ़ निश्चय बना के रखता है कि मुझे चाहिए चाहिए, हम्म, उसी तरह भगवान के भक्त को भी उससे इंस्पिरेशन लेते हुए प्रयास करना चाहिए कि कितने भी चैलेंजेस क्यों ना है, स्टिल आई विल नेवर लीव द शेल्टर ऑफ लॉर्ड कृष्ण, भगवान की शरण किसी भी परिस्थिति में नहीं छोड़ूंगा, ऐसा हमें प्रयास करना चाहिए। नहीं, आप देखिए मुंबई में स्पेशली आप सब जो रहते हैं, आप देखिए कभी बाहर निकल के कितना दिन रात लोग मेहनत कर रहे हैं, कितना नहीं भाग दौड़ कर, हाँ, दिन भर आना जाना आना जाना। आप अगर फ्लाइट से कभी जाएं, ऊपर से मुंबई को देखें,
तो आपको लगेगा हमारा जीवन इस छोटे से डिस्टेंस के बीच ही घूमते घूमते खत्म। इतनी बड़ी दुनिया है, इतना कुछ करने के लिए नहीं, क्योंकि हमारे पास ज्ञान ही नहीं था। हाँ, हमारा विजन ही नहीं। तो जब हम ये भगवत गीता भागवतम पढ़ते हैं, वी हैव अ क्लैरिटी, वी हैव अंडरस्टैंडिंग, वी हैव अ क्लियर विजन, क्या करना है, क्यों करना है ना। इसीलिए जब हम ये चीजें रेगुलरली सुनते हैं, इसलिए नित्यम भागवत का नियम लगाया गया है। रेगुलरली, अगेन एंड अगेन सुनते रहिए, सुनते रहिए, सुनते रहिए। इट विल टेक टाइम, इट विल अ ग्रेजुअल प्रोसेस, बट लगातार सुनते रहने से धीरे 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 हम गंभीर बनेंगे, हम स्ट्रांग बनेंगे। राइट। और ये कोई ऐसा नहीं कि 2 4 6 महीने या 2 4 6 साल, नो, जस्ट गोइंग ऑन, कंटिन्यू। राइट ना। और आप सब जब भी जितने समय से कर रहे हैं, हर किसी का अपना अनुभव एक्सपीरियंस भी होगा, या वी आर गेटिंग समथिंग। राइट। तो इसीलिए भगवान के भक्त का सबसे बड़ा जो, क्या बोले इसको, जो उसका विश्वास है, वो नहीं, किसी परिस्थिति में वो भगवान को नहीं छोड़ता। हालांकि कहने के लिए बड़ी बात है, बट ध्रुव महाराज देखिए, चले गए, निकल गए जंगल में। बच्चे थे, जंगल में जाना क्या, आज अगर हमको बोल दिया जाए कि, हालांकि मुंबई में कहीं जंगल बचा नहीं है, जाने के लिए बोल दे तो हम तो बोलेंगे नहीं भाई, जो लेना हो ले लो, बट हम नहीं जाएंगे। करेक्ट। प्रहलाद महाराज जो कि अपने पिता के ही घर पे रह के, जो कि पिता सबसे अगेंस्ट थे उनके, विश्वास था। अवश्य रक्षिबो कृष्ण विश्वास पाल, ये विश्वास हो सकता था। पिताजी डिस्टर्ब करे, ठीक है मैं चला जाता हूँ, इतना बड़ा संसार है, कहीं गुफा हो जाएगी, गुफा मिलेगी, वहीं पे बैठ के अपना भजन करूंगा, कोई डिस्टर्ब नहीं कर। तो भगवान के भक्तों का सबसे बड़ा ये विश्वास, विश्वास मीन्स डिपेंडेंसी, है ना, डिपेंडेंसी भगवान पे होती है। तो हमें भी अपना वो विश्वास धीरे धीरे डेवलप करना है, ग्रेजुअली व्हेन वी मेक एडवांसमेंट बाय डूइंग दिस प्रोसेस ऑफ साधना भक्ति। इसको करते रहने से लगातार हम भी इस चीज को और अच्छे से समझ पाएंगे, गंभीरता से इसे अपना पाएंगे जीवन में। गंभीरता आएगी जब हम इस प्रोसेस को गंभीर लेंगे, विल बिकम सीरियस। हाँ, यहाँ पहुंचेंगे जब हम इस रास्ते पे जा रहे हुए, ये जो रास्ता इस तरफ जा रहा है, इसको सीरियस लेंगे। मतलब जो हम डेली अपना 16 माला जप करते हैं, भागवतम का पाठ करते हैं, सुबह जल्दी उठते हैं, इसको जब हम सीरियसली करेंगे तब जाके हम सीरियस बनेंगे। राइट। तो इसीलिए हमें बिना किसी शंका के और बिना किसी हताश या निराश हुए बिना, लगातार हमको प्रयास करना चाहिए कि हम अपना बेस्ट दे सकें इस सेवाओं में। तो अभी तो भगवान देखें कि हाउ मच इंटरेस्टेड यू आर, कितने आप इंटरेस्टेड, आर यू रियली विलिंग कि हम भगवान के पास जाना चाहते हैं कि नहीं। राइट। तो जब हम अपनी दृढ़ता दिखाएंगे, जब हम अपना प्रयास पूरा दिखाएंगे, तब तो भगवान फिर हमें आगे खींचेंगे। इसलिए जिस तरह यहाँ पे भी हमने देखा, उत्तान पाद महाराज बस निकल गए। हालांकि प्रभुपाद लिखते हैं वेरी विरले होते हैं ऐसे, बट निकल गए। हर चीज भगवान के हाथ में। हाँ, सुना भी होगा, भगवान की मर्जी बिना एक पत्ता भी नहीं मिलता। बात सही है, लेकिन बात आती है विश्वास कितना है। तो विश्वास हमें डेवलप करना, और विश्वास डेवलप करना मीन्स ये जो हम साधना भक्ति कर रहे हैं, जैसे जैसे हमारा चित्त, हमारा हार्ट क्लीन होगा, राइट, वैसे वैसे हम देख पाएंगे भगवान के एक्सचेंजेस को, मीन्स कैसे भगवान इतना कुछ कर रहे हैं हमारे लिए, हर जीव के लिए। राइट। इसलिए शुद्ध भक्त हर जगह भगवान को देखता है, हर जगह, बस उस लेवल पे होता है। तो हमें भी अपने इसी डेली के नित्यम भागवत सेवा, और जो भी हमारा नित्य कर्म है, 16 माला जप करना, गीता भागवत का पाठ करना,
इसे अच्छे से करते रहेंगे, श्योरली विल अटेन दिस पोजिशन, दिस फेथ, राइट, कि भगवान जरूर रक्षा करेंगे। अवश्य रक्षिबो कृष्ण, विश्वास पालन, वैष्णव भजन में लाइन है। तो इसी के साथ हम इस डेली के साधना भक्ति को पक्का करें, स्ट्रांगली करें, पूरा एफर्ट लगा के अच्छे से अच्छे ट्राई करें, और लोगों को भी इसके बारे में बताएं, प्रचार करें। इट्स ऑल्सो इम्पोर्टेंट, प्रचार करके लोगों को जोड़ें इससे। क्योंकि जब आप प्रचार कर रहे हो तो वो भी एक तरह से, आप क्या बोलोगे, तो भगवान को कोई कथा सुनाओगे, भागवतम, भगवद गीता से कुछ बताओगे, राइट ना। तो प्रचार करना भी आपका एक तरह से जप है, चैंटिंग, प्रीचिंग इज ऑल्सो चैंटिंग। प्रभुपाद बोलते हैं यहाँ पे आप भगवान को ग्लोरीफाई कर रहे हो, भगवान के बारे में बता रहे हो। तो वहां पे भी हम लोगों को जाके इसके बारे में बता के उन्हें भी हम भगवान से जोड़ने का मौका दे सकते। तो ऐसा करके हम सब देखेंगे कि हम भी एक दिन अच्छे से भगवान की सेवा में जुड़ सकेंगे, और हम इस मिशन के लिए कुछ कर पाएंगे। ठीक है, विल स्टॉप हियर। हरे कृष्ण।